अब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लोकसभा में ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपोजिशन का हंगामा, राज्यसभा में भी हंगामा आराई से कार्रवाई में पड़ा खलल। महंगाई और जीएसटी के इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का शदीद एहतजाज, वजीर आजम की राजगाह तक मार्च करने की कोशिश पर प्रियंका गांधी गिरफ्तार। राहुल गांधी ने अरकान पार्लियामान को रोकने पर किया एतराज। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट की हिमायत करेगी टीआरएस। पार्टी सदर केसीआर की हिमायत में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। मुजरिमाना मामलात में अराकीन पार्लियामेंट को कोई मराद नहीं। अराकीन पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को लेकर पाई जाने वाली उलझन पर चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू का बयान। व्हाइट हाउस के करीब बिजली गिरने से 4 अफराद झुलस गए। बारिश के दौरान दरख्त के साए के नीचे पनाह लेने के दौरान पेश आया वाकया। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा में कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर ईडी जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान का इजलास मुनक्किद शुरू हुआ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट भीम प्रसाद धल की मौत से अराकीन को वाकिफ करवाया और हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी धमाकों की बरसी पर वहां अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जैसे ही वक्फ सवालात शुरू हुआ, कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर मनमानी, आमिरियत और सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी और नारे लगाते हुए ऐवान के बीच में आ गए। कांग्रेस सरकार ने एहतजाज के तौर पर सियाह कपड़े पहनकर आए थे। हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने वक्फ सवालात चलाने की कोशिश की। इस दौरान हुकूमत ने ऐवान में कई सवालों के जवाब दिए। हंगामा कर रहे अरकान से स्पीकर ने अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की दरख्वास्त की, ताहम उन्हें वक्फ सवालात के बाद अपनी बात रखने का मौका देने का तयखुन दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐवान में बहस नहीं कराना चाहते, ये अच्छी बात नहीं है। स्पीकर की अपील के बावजूद अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन लीडरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई को लेकर जुमा को भी राज्यसभा में हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई वक्फ सिफर के दौरान 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ऐवान के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सुबह कार्रवाई शुरू करते हुए जरूरी कागजात मेज पर रखे। इस दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जोर जोर से नाराबाजी शुरू कर दी। ये अरकान अपनी नशिस्तों से आगे आकर खड़े हो गए। वेंकैया नायडू ने कहा कि यह तरीका नहीं है, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो बाहर निकलें और करें। उन्होंने कहा कि अहम दस्तावेजात मेज पर रखने के दौरान शोरगुल की रिवायत भी नहीं है। नायडू ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखवाए। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई 3 मिनट के अंदर ही मुलतवी करने का ऐलान किया। This is not the correct way of doing things. House is adjourned to meet at 11:30. 11:30. तेलंगाना राष्ट्र समिति ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्बा की हिमायत का ऐलान किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लियामानी बोर्ड के चेयरमैन के केशवर राव ने जुमा को यहां ये जानकारी दी। केशवर राव ने कहा कि टीआरएस सदर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। पार्लियामेंट में टीआरएस के 16 अरकान हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए ने मार्गरेट को नायब सदर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है।
कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़ियादत में जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर पर महंगाई और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट हाउस में एक मार्च भी निकाला गया, जहां कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। कई कांग्रेसी कारकुनान सुबह से ही पार्टी दफ्तर पर जमा हुए और महंगाई, जीएसटी को लेकर हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। प्रियंका ने पार्टी लीडर हरीश रावत और दीगर के साथ मिलकर एक गाड़ी में गैस सिलेंडर डालकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह तक मार्च निकालने का मंसूबा बनाया। जैसे ही कांग्रेस सरकार ने पहले पुलिस की रुकावट को तोड़ा, उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि गांधी खानदान मुल्क के इत्तेहाद, समाजी हमांगी और आम शहरियों के मफादात की बात करते हुए नजरिए की जंग लड़ता है, इसलिए यह खानदान मुखालिफिन के निशाने पर रहता है। जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि उनके खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और वह हमेशा मुल्क की खुशहाली और इत्तेहाद के लिए लड़ते रहे, इसलिए खानदान पर हमला किया जाता है। गांधी खानदान नजरिए की जंग लड़ता है, यह बरसों से समाजी हमांगी के लिए लड़ रहा है। मेरे खानदान ने मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी दे दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के इत्तेहाद के लिए लड़े। जब गलत काम होते हैं, किसी खास मजहब के लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, तो हमारा नजरिया इसे बर्दाश्त नहीं करता। गांधी ने कहा कि गांधी खानदान एक नजरिए के लिए लड़ता है। हमारा नजरिया उस नजरिए के खिलाफ है जो मुल्क को तकसीम करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ लड़ते हैं और यह खानदान इस नजरिए के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि अरकान पार्लियामेंट को मुजरिमाना मामलात में मराहत हासिल नहीं है। सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद मज़कूरा बाला मराहत के सिलसिले में वेंकैया नायडू ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से अरकान पार्लियामेंट के इस्तिखाक को लेकर अरकान पार्लियामेंट में उलझन पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि तहक़ीक़ाती एजेंसी पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। आइन के आर्टिकल 105 का हवाला देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि किसी भी रुकने पार्लियामेंट को अपने पार्लियामानी फराइज की अंजामदही के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एजाज है कि पार्लियामेंट या पार्लियामानी कमेटी के इजलास के शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन पहले तक किसी रुकन असेंबली को सिविल मामलात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ताहम इस शेख का इतलाक फौजदारी मुकदमात में नहीं होता है। यह शेख एमपीज को फौजदारी मुकदमात से मुस्तस्ना नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि अरकान पार्लियामेंट भी फौजदारी मुकदमात से निपटने में आम शहरियों की तरह होते हैं और उन्हें पार्लियामानी इजलास या कमेटी के इजलास के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए 1966 में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर जाकिर हुसैन की तरफ से किए गए इंतजामात का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि कोई भी रुकने पार्लियामान फराइज की अदायगी की बुनियाद पर तहक़ीक़ाती एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार नहीं कर सकता। वेंकैया नायडू ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को अमन अमान के तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए, यह सबके लिए मौसर है। तफ्तीशी एजेंसी को ऐसे मामलात में सेशन का जिक्र करते हुए अगली तारीख से पहले हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। नायडू ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने जुमा को राज्यसभा में कहा कि रेलवे के बुनियादी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। गोयल ने जीरो ओवर के दौरान मगरबी बंगाल में एक रेलवे प्रोजेक्ट के तवील अरसे से रुके रहने के मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी का मामला रियासती हुकूमतों का है। मरकज के पास रेलवे के बुनियादी मंसूबों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। एक बार जमीन हासिल होने के बाद काम शुरू हो जाता है। मगरबी बंगाल में रेलवे के बुनियादी प्रोजेक्ट के रुके होने का मामला तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने उठाया था। केरला कांग्रेस के मनी जोस ने कहा कि केरला तमिलनाडु सरहद पर वाक़े मलापेरिया डैम के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। इससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इलाके में मानसून की बारिशें हो रही हैं और डैम के पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर डैम की हालत देखने के लिए एक टीम भेजे ताकि सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सके। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कटवाई के बाद फसलों की बर्बादी को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अशियाए खुर्दनोश की महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के आदित्य प्रसाद ने झारखंड में जेर जमीन पानी की सतह गिरने और खुश्कसाली का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि रियासत में मानसून की औसत बारिश 50% रही, जिसकी वजह से धान की बुआई सिर्फ 12% हुई है। इस मामले को रियासती हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। मरकजी हुकूमत को सूरत हाल से तैयारी करनी चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मजबूत ज़राई नुक्ते नज़र, राब्ते पर मबनी खिदमात की मांग में इजाफा और कारोबार और सारिफीन के जज्बात में बेहतरी की वजह से मौजूदा माली साल के लिए इख्तिसादी तरक्की की पेशगोई की है, जिसमें देही और शहरी खपत में इजाफा मुतवक्का है। इसे 7.2% पर बरकरार रखते हुए अगले माली साल की पहली तिमाही में यह 6.7% रहने का तखमीना लगाया गया है। मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में मालूमात देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमा को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के बाद कहा कि तरक्की के नुक्ते नजर से रोशन ज़राई इम्कानात के साथ देही खपत में बेहतरी की उम्मीद है। राब्ते पर मबनी खदमात का मुतालबा किया और कारोबार और सारिफीन के जज्बात को बेहतर बनाने से अखराजात और शहरी खपत को फरोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सरमायाकारी की सरगर्मियों को हुकूमत के सरमाए के अखराजात में इजाफा, बैंक क्रेडिट को बेहतर बनाने और सलाहियत के इस्तेमाल में इजाफे से मदद मिलने की तवक्को है। रिजर्व बैंक के सनती आउटलुक सर्वे में शामिल कंपनियों को माली साल 2022-23 की दूसरी तिमाही में पैदावार के साइज में इजाफा और ताज़ा ऑर्डर्स की तवक्को है, जो कि Q4 तक बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम तवील मुद्दती जारी जोग्राफियाई सियासी तनाव, आलमी मालियाती मंडियों में उतार चढ़ाव और आलमी मालियाती हालात की मजबूती से पैदा होने वाले आला खतरात इख्तिसादी तरक्की के नुक्ते नजर को मुतासिर करते हैं। दास ने कहा कि इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए माली साल 2022-23 के लिए हकीकी GDP की नमो का तखमीना 7.2% पर बरकरार रखा गया है। रवा माली साल की पहली तिमाही के लिए GDP की शरह नमो का तखमीना 16.2% है। दूसरी तिमाही में यह 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4.0% रहने की तवक्को है। इस तरह माली साल 2023-24 की पहली तिमाही के लिए हकीकी GDP नमो का तखमीना 6.7% लगाया गया है। जनूबी जिले कुलगाम के रेडोनी गांव में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जारी तसादुम में एक आम शहरी और फौजी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जराये ने बताया कि गांव में खामोशी छाई हुई है, क्योंकि इब्तदाई फायरिंग के बाद मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि कुलगाम के रेडोनी इलाके में जुमा के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने बताया कि जनूबी कश्मीर के रेडोनी कुलगाम में मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमा के रोज इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान दूबदू गोलियों का तबादला शुरू हुआ। पुलिस ने बताया कि जंगजुओं की इब्तदाई फायरिंग में एक आम शहरी और एक आर्मी जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी वाक़ होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोपहर के बाद ये शाम को कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। उनका कहना था कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल कायम रहने का इम्कान है। उधर मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। गर्माई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जात 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जात 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सियाती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जात 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह और मरकजी काम की जगह व्हाइट हाउस के करीब आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने जुमा को यह इत्तला दी। हुक्काम ने बताया कि व्हाइट हाउस के अहाते के चारों तरफ लगे बाढ़ से मुल्हक एक दरख्त के करीब खड़े 4 अफराद पर आसमानी बिजली गुज़िश्ता शाम गिर गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के दौरान 2 मर्द और खवातीन यहां लाफाइट पार्क में एक दरख्त के नीचे खड़े थे। इस दौरान अचानक बिजली गिरने से 4 अफराद बुरी तरह झुलस गए। पार्क व्हाइट हाउस के करीब होने की वजह से वहां तैनात इंटेलिजेंस सर्विस के अरकान फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गए। मुतासरों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड के एहलकार ने एक बयान में कहा कि बिजली गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता पीर को रात की तारीकी में मनसूबाबंद अंदाज में शहीद करदा शमसाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद की असर-ए-नौ तामीर के लिए जहां हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी तौर पर इजाजत दे दी है, वहीं आज इस मस्जिद की अराजी पर नमाज जुमा का
एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और पार्टी कॉर्पोरेटर्स के हमरा शमसाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद में नमाज जुमा अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाजों के लिए टीआरएस हुकूमत ने राह हमवार कर दी है और अब मस्जिद की तामीर का काम फौरी शुरू किया जाएगा और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लोकसभा में ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अपोजिशन का हंगामा, राज्यसभा में भी हंगामा, राई से कार्रवाई में पड़ा खलल। महंगाई और जीएसटी इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का शदीद एहतजाज, वजीर आजम की राजगाह तक मार्च करने की कोशिश पर प्रियंका गांधी गिरफ्तार, राहुल गांधी ने अरकान पार्लियामान को रोकने पर किया एतराज। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की हिमायत करेगी टीआरएस, पार्टी सदर केसीआर की सदारत में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। मुजरिमाना मामलात में अराकीन पार्लियामेंट को कोई बरात नहीं, अराकीन पार्लियामेंट के इस्तेकाक को लेकर पाई जाने वाली उलझन पर चेयरमैन राज्यसभा वेंकैया नायडू का बयान। व्हाइट हाउस के करीब बिजली गिरने से 4 अफराद झुलस गए, बारिश के दौरान दर्द के साए के नीचे पनाह लेने के दौरान पेशा वाकया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।